I am Dr. Firdaus Alam from Talabkatta, Hyderabad. वेलकम टू द ऑल डॉक्टर्स पंजाब एंड हैदराबाद ग्रुप में आपका सभी का स्वागत है। रोज़ की तरह आज फिर से हम चैप्टर लेकर के आए हैं C1 का लास्ट प्लांट, जो विंसिकम टॉक्सिकम जो होता है, ये एक प्लांट का नाम है ऑफिसनलिस, जो C1 में इसको ऐड किया गया है। इसमें देखेंगे ये छोटी प्लांट है लेकिन बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है हमारा सेल्स पे। तो ये कहता है हमारा, इसे वाइट स्वेलो वाट कहते हैं, इसे वाइट स्वेलो वाट नाम से भी इसको जानते हैं। ये जर्मन इपैसी आदि भागों में भी ये जाना जाता है और वो कई अदर कंट्री में विशेष तरह का इसका उपयोग कई जगह पे, यानी मेडिसिन से लेकर के आपको फूड सप्लीमेंट्री में भी इसका किया जाता है। ठीक है, तो यह एपोसेसिसी फैमिली का मेंबर होता है, सदस्य होता है। यह यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूयॉर्क और एशिया में भी पाया जाता है। ये भारत में नहीं पाया जाता है। इसकी ऊंचाई मात्र 12 इंच होता है, यानी 1 फुट की ऊंचाई होती है ये। ठीक है, और 12 इंच से भी कभी अगर ज़्यादा होता है तो वो 18 इंच तक होता है ये। ठीक है, इसकी जड़ का प्रयोग एस्पेजरिक सत बनाने में उपयोग होता है, यानी इसका उपयोग हमारा जैसो जड़ का इस्तेमाल होता है। कई चीज़ का जड़ होता है, कई का स्टीम होता है, किसी का फल होता है, किसी का फूल होता है, किसी का सीड होता है, किसी का फ्लावर होता है ना। तो इसका जो होता है सो हमारा इसमें इस्तेमाल जो है सो एस्पेजरिक एसेंस बनाने में जड़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका प्रयोग सी ग्रुप में की रिवनी में किया जाता है। यह मुख्य रूप से पाचन तंत्र, एसिडिटी और किडनी की बीमारी, ट्यूमर, क्रॉनिक अल्सर, इनफर्टिलिटी और लीवर पे कार्य करता है। इसका इस्तेमाल हमारा डाइजेशन सिस्टम पे, यानी ये आपको जो है सो C1 लेकर के C1, C2, C3, C4, C5, C10 है ना, C13 सभी में ये पाया जाता है। इसीलिए आपको ये हर ऑर्गन पे ये इसका विशेष रोल देखा जाता है। जैसे हमारा सेल्स पे वर्क करता है, प्लस हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, यूरिनरी सिस्टम से सभी पे वर्क करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे, एसिडिटी, किडनी की बीमारी, ट्यूमर, तभी तो हम सिस्टो बूस्टर बनाते हैं। H2C4, C2, A2, L1, Ben1, GE को हम ट्यूमोसिस्ट या ट्यूमर के नाम से इसको हम जान सकते हैं। प्लस इनफर्टिलिटी, तभी तो अगर किसी को बार बार एबॉर्शन होने का कंटेंट रहता है तो C1 का मोर नेगेटिव देने के बाद वो उसका एंडोमेट्रियम तक थिकनेस मेंटेन होता है और कंसीव जब होता है तो वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, लीवर पे भी कार्य करता है, क्योंकि इसमें C5 में भी है आपको वेंकेटॉक्सिकम ऑफिसनलिस जो है सो C5 में भी देखा गया। जो C5 हमारा जो है सो एक अच्छी मेडिसिन से लीवर के रूप में भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, या स्त्री रोग, पुरुष रोग और स्त्री के जननेंद्रियों, यानी आपको जनन इंद्रियों मतलब यानी जनन देने वाले ऑर्गन, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे यानी बहुत अच्छा काम करता है, मेल और फीमेल के रूप में। ठीक है, काम करता है रोगी मस्तिष्क यानी ब्रेन पे भी काम करता है। श्वसन संस्थान, आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेनोरोजिया, एमेनोरिया है ना, डिस्मेनोरिया सभी पे वर्क करता है। ठीक है, डिफ्थीरिया, गर्भाशय में ब्लड इकट्ठा होना, गर्भ का टल जाना यानी गर्भ का गिर जाना यानी एबॉर्शन हो जाना, आमाशय यानी स्टोमक में भी काम करता, प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूरिनरी सिस्टम पे भी इसका बहुत विशेष इस्तेमाल किया जाता है। सभी प्रकार के घाव, बगंदर, बवासीर, मलाशय का कैंसर यानी स्टोमक कैंसर, बांझपन है ना यानी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, मोटापा, ओबेसिटी, फेफड़ों के विकार यानी लंग्स इन्फेक्शंस, तभी तो हम बताया आपको RTI। ठीक है, विकार और त्वचा यानी स्किन पे भी काम करता, मसूड़ों में रक्त आना यानी बार बार जो है सो गम से अगर आपको ब्लीडिंग आ रहा है तो हमारा वेंकेटॉक्सिकम ऑफिसनली का रोल इसमें देखा जाता है। स्वतः प्रद्रह यानी इसका मतलब ये हुआ आपका जिसको वाइट डिस्चार्ज लिकोरिया का कंटेंट देखने को मिलता है,
तो उस कंडीशंस में भी हमारा C1 का रोल देखा जाता है। ठीक है, करना सभी प्रकार के फोड़े फुंसी पर कार्य करता है। विशेषकर महिलाओं में इसका प्रयोग इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में, गैस्ट्राइटिस, जॉइंट पेन में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। पेट की गड़बड़ी में जहर खाने के बाद उल्टी कराने के लिए भी किया जाता है। जब वोमिटिंग में, तभी तो हम बताए थे S11, C1, F1, A3, WE एनी टाइप ऑफ वोमिटिंग को कवर करता है। तो ये वोमिटिंग कराने में भी ये काम कर सकता है। जब कोई इंसान अगर आपको पॉइज़न अगर ले लेता है, अगर उसको हम वोमिटिंग कराना हम चाहते हैं, यानी वोमिटिंग हमको कराना है, बाहर निकालना है उस कंडीशंस में, तो हमारा ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, यानी जब भी आपको C1 को अगर वोमिटिंग रोकना है तो आपको निगेटिव दीजिए, अगर वोमिटिंग कराना है तो पॉजिटिव डोज में पॉजिटिव डाइल्यूशंस देना पड़ेगा आपको। कराने के लिए सांप के काटने में यह उपयोगी है। इसका उपयोग स्वेलिंग, यानी इसका उपयोग कहाँ काम करता है? स्वेलिंग यानी सूजन पे काम करता है। इन्फ्लामेशन और पेन में भी एक्सटर्नल करने से पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तभी तो हम कहीं पे भी आपको पी क्योर का इस्तेमाल करते हैं, A2, S5, C5, F2, WE। कहीं पे भी अगर जॉइंट में अगर हम इसको एप्लीकेशन करते हैं, कोल्ड कंप्रेस या हॉट कंप्रेस, तो स्वेलिंग के साथ साथ हमारा जॉइंट पेन भी आपको कवर होता है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। यह पेट और शरीर के गर्मी को दूर करता है। यह लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी लिपिड प्रोफाइल को, ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन करता है और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ठीक है, रेगुलेट करती है। यह हार्मोन बैलेंस को पैदा करता है। तभी तो हम H2, C10, F1, L1, WE सेकंड डाइल्यूशन देने के बाद ये जितने भी हार्मोन इनबैलेंस होता है सभी को ये कवर करता है। ज़्यादा प्यास लगने को कंट्रोल करता है। यह पीरियड्स को प्रमोट करता है, यानी अगर किसी को पीरियड नहीं आ रहा है तो C1, A1, Ven1, RE का D2 देने में आपको पीरियड को रेगुलेट करता है। अगर किसी को पीरियड अगर रुक नहीं रहा है तो आपको C1, A3, BE या C1, A1, BE का 200 या मोर नेगेटिव में आपको बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, एक और बताए थे एंटी ब्लीडिंग A1, A2, A3 200 प्लस C6 और प्लस BE और GE दोनों को मिलाकर के भी हम इसको कर दे सकते हैं। पीरियड्स को प्रमोट करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को लेवल को बैलेंस करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी, कैंसर, एंटी कोलेस्ट्रॉल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाया जाता है। इसमें आपको एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाया जाता है कि जो हर तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये कवर कर सकता है। ठीक है, कहता है यह बढ़ती हुई लिपिड प्रोफाइल की घटनाओं को कार्य करता है, यानी काम करता है। यानी कभी भी अगर कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो बेंकाटॉक्सिकम ऑफिशियली 1 नंबर 1 मेडिसिन माना जाता है, या अगर सिंगल मेडिसिन में भी आप इसको दे सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल को घटाने का कार्य करता है, वजन घटाने का कार्य करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटिक को भी कंट्रोल करता है। तभी तो हम C2 का 10,000 और C17 का 10,000 दो देने के बाद हमारा हाई डायबिटिक लेवल को बहुत अच्छा रेगुलेट करता है और बैलेंस करता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, वजन घटाने का भी कार्य करता है। तभी तो हम ओबेसिट्रॉन देते हैं, उसमें C10 का रोल होता है। ठीक है, शुगर को कंट्रोल करता है। इसका प्रयोग एंजाइटी, कार्डियोवैस्कुलर रोग यानी एंजाइटी, तभी तो हम C1, Ver1, F1, WE अगर देते हैं नेगेटिव में तो हमारा एंजाइटी और कार्डियोवैस्कुलर को कवर करता है ये चीज़। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर रोग, नर्वस डिजीज़, कभी कहीं भी अगर नर्व का डिजनरेट अगर हो रहा है तो कराना, उसको हीलिंग कराना है। A2, C5000 प्लस BE और GE अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है ये चीज़ का। ठीक है, ल्यूकोडर्मा है ना, S3, C3 का रोल होता है हमारा ल्यूकोडर्मा में। तो अगर निगेटिव से पॉजिटिव आते हैं तो ल्यूकोडर्मा को ये कवर करता है। फ्लू, पीरियड्स का ना आना, सर दर्द के लिए हम मेडिसिन बता चुके हैं। C1, Ver1, F1 आपको 1 लीटर पानी में जो बताया थे, इमो सिरप, बहुत अथेंटिक रिजल्ट मिलता है इसका। नाक दर्द बंद हो जाना, यानी आपको बंद नाक, यानी आपको कभी कभी स्नीजिंग या कोल्ड कोराइजा का भी कंटेंट देखने को मिलता है, तो उसमें भी आपको S1, C1, A1, F1, RE या Ven1 पुराना है, कुरानिक है, तो Ven1 या तो आपको दिख रहा है कि ऐसा वायरल इन्फेक्शन के जैसा दिख रहा है, तो S1, C1, A1, F1, Ver1, RE अगर 10th में देते हैं और 5 ड्रॉप 4 से 6 टाइम देते हैं,
तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर में कोल्ड कोराइजा कवर हो जाता है। ठीक है, बुखार फीवर में भी काम करता है, तभी तो हम देते हैं, क्या देते हैं, एस्टेन A3F1 बर्बन बाई अल्टरनेट C1 का अगर निगेटिव देते हैं तो हमारा हाई फीवर को भी वो रिड्यूस करता है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ऊपर श्वसन तंत्र संक्रमण, यानी कहता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें भी हमारा काम करता है। H2C2A2 F1W Ben1GEBE, यानी H2C2A2 P2, अगर P2 है तो P2 P3 यानी इस तरह से हम आपको उसको ऐड करके दे सकते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड में भी बहुत अच्छा काम करता है। लिम्फ नोड कहीं पे भी फाइट वॉल लिपोमा का जो होता है, आप उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि सिस्टो बूस्टर के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। H2C4 C2A2 L1 Ben1 GE का आपको 3200 दे सकते हैं इसको। लिम्फ नोड के सूजन, सर्दी जुकाम, कमजोरी, गैस्ट्राइटिस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें हमारा C10 है, तो हम गैस्ट्राइटिस में बताए थे नेचुरल टॉनिक में C10 वर्टू बाई और जनरल टॉनिक में H2C15BE। ठीक है, गैस्ट्राइटिस जो जी मचलाना, यानी आपको नौजिया के जैसा महसूस होना, वोमिटिंग जैसा महसूस होना, उसमें भी आपको बताए थे। S11F1W H10 A3 D6 में बहुत अच्छा काम करता है। बार बार पेट खराब होना, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया का लाना था। S10C4W D6 में देने के बाद बहुत अच्छा काम करता है। अगर म्यूकस के साथ में आ रहा है तो उसके साथ में C3 भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर इन्फेंटल अगर डायरिया होता है तो उसमें हमारा S10C4W प्लस S3 का भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में सूजन के साथ सर दर्द में किया जाता है। मस्तिष्क में सूजन, अगर सूजन के लिए वाई इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होता है, तो अगर S3C3A3F1 बर्बन वाई अगर हम 10th से देते हैं तो ब्रेन का सूजन को कम करता है और हेडेक को भी और सेंसरी नर्व को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, कहता है यह पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह पेशाब का फ्लो को बढ़ाता है, तो हम इसको मेडिसिन देते हैं H2C2C17 Ben1 BE या RE। H2C2C17 Ben1 RE या BE अगर देते हैं, अगर D4 में फ्रीक्वेंटली डोज देते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अगर किसी को यूरिन का बर्निंग होता है तो भी हमारा ये बहुत अच्छा काम करता है। S6C6L2/B, हम इसलिए इतना प्रोटोकॉल बता रहे हैं कि ये सभी प्रोटोकॉल में वेंकटॉक्सिकम ऑफिसनलिस का आपका प्रॉपर्टीज इसमें पाया गया है। ठीक है, बुलाता मासिक धर्म शुरू करने में मदद करता है, यानी अगर किसी को अगर मासिक धर्म अगर नहीं आया है, प्यूबर्टी एज से ही अगर नहीं हो रहा है, अगर एज अगर हो गया है, अगर 15 हो गया है, अगर आया है नहीं अभी तक, तो उसमें भी आपको हमारा ये हार्मोन सेकंड डाइल्यूशन से और प्लस C1A1 Ben1 RE का D2 से चालू करेंगे तो आपको ये कवर हो जाता है। ठीक है, और दर्दनाक माहवारी के राहत देता है, यानी पीरियड के समय में सीवियर पेन अगर होता है तो स्पास्मोडिक में H2C2 का रोल बहुत अच्छा मेडिसिन देखने को मिला है, क्योंकि स्पास्मोडिक में H2C2 का बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, गुर्दे के कारण से पीठ में दर्द होना, यानी अब किडनी के प्रॉब्लम से अगर किसी को पीठ में दर्द हो रहा है तो अगर किडनी के मेडिसिन हमारा C6 है तो C6 को रोल को देखते हुए हमारा ये दर्द को भी कम कर देता है। रिटेंशन के कारण जोड़ों की सूजन, ठंड के मौसम में होने वाले जोड़ों के दर्द, त्वचा पर पिंपल, त्वचा पर यानी स्किन पे पिंपल, S1C1A3 अगर देते हैं 30 से तो हमारा A3 जो मेडिसिन माना जाता है, इसमें आपको पल्सेटिला पाया जाता है। जो पल्सेटिला लेडीज़ के लिए रामबन मेडिसिन होता है, तो S1C1A3 अगर 30 में देते हैं तो ये आपको लेडीज़ का पिंपल्स पे वर्क करता है, और S1C1A1 अगर 30 देते हैं तो हमारा ये मेल का पिंपल्स को कवर करता है। ठीक है, तो C1 में हमारा ये वेंकटॉक्सिकम ऑफिसनालिस देखा गया है। ठीक है, इसका प्रयोग स्टोमक केयर और डायबिटिक केयर में के रूप में भी कर सकते हैं। इसका अस्पजारिक सात्व का प्रयोग C1 में 10%, C2 में 30%, ये लिख लीजिए ताकि ये मालूम होना हमको, यानी हमारा वेंकटॉक्सिकम ऑफिसनालिस सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है और उसका सबसे ज़्यादा रोल क्या देखा गया है, तो ये हमको देखने को महसूस हो जाएगा।
C1 में 10%, C2 में 30%, C3 में 10%, C4 में 10%, C5 में 5%, C6 में 10%, C10 में 20% और C13 में 20%, C15 में 10%, C17 में 20% पाया जाता है। तो यानी आप सोच लीजिए कि जितना जिसमें पाया जाता है कम, अगर C5 में 5% पाया गया तो समझिए कि ये पूरी नर्व पे वर्क करता है और ये बहुत अच्छा काम करता है आपको। ठीक है, तो ये जो था सो हमारा एक तरह से बेंकेटॉक्सिकम ऑफिसनलिस प्लांट जो है सो हमारा ये आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो ये हमारा जो था सो आज का ये प्लांट का यानी C ग्रुप का लास्ट प्लांट है। ठीक है, अब ये आप इस चैप्टर के बाद हम देखते हैं दूसरा एक और प्लांट जो है सो हमारा ये तो ख़त्म हो गया, C ग्रुप का ख़त्म हो गया और नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं फिर से। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।